चलो यार, आज समय मिल गया, आज पढ़ के दिखा दूंगा हर एक स्टूडेंट्स को अपने क्लास के। आज ऐसा पढ़ूंगा कि आधा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा। चलो, कितने बजे? अभी बजे है 6 और 6 से लेकर 10 बजे तक मैं पढ़ते ही रहूंगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है होने दो। चलो पढ़ना शुरू कर दो। पहला चैप्टर ये है। एक काम करता हूँ, तिली स्मिथ का सेकंड पार्ट पढ़ लेता हूँ। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। कितने बजे है अभी? क्या सिर्फ और सिर्फ 6:30 बजे? ये कैसे हुआ? मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ लिया। ये अलग बात है कि कोई भी चीज मेरे दिमाग के अंदर नहीं घुसा, पर 6:30 कैसे बज गए? अभी तो 8 बजे और 7 बजे बजना था। जब भी मैं पढ़ने को बैठता हूँ तब इतना ज्यादा मोटिवेशन, इतना ज्यादा एनर्जी, और जैसे आधा घंटा 1 घंटा बीतता है सब चले जाते हैं और बदले में क्या आता है? बोरिंगनेस। अभी अच्छा भी नहीं लग रहा पढ़ने को। क्या पढ़ूंगा? कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, नहीं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो दूर की बात है, मैं जो पेपर में क्या लिखूंगा वो भी मुझको नहीं पता। अभी पढ़ते चलो पढ़ो। अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है पढ़ने से। एक काम करता हूँ, कल सुबह जल्दी उठूंगा और कल सुबह अच्छे से पढ़ूंगा और ऐसा पढ़ूंगा कि पूरा सिलेबस ही मैं आधा खत्म कर दूंगा। चलो कल सुबह पढ़ेंगे। आज इनको रख देता हूँ। स्कूल से भी आया था, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन गया था, ट्यूशन से अभी घर हूँ और अभी मुझको रेस्ट की जरूरत है, तो अभी नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। पर ऐसा अगर कल सुबह भी हुआ तो मैं क्या करूंगा? इसका सल्यूशन क्या है? कैसे वो टॉपर्स, कैसे वो मेरे क्लास में रवि, उसका इतना ज्यादा अच्छा मार्क्स आया, मेरा तो आधा भी नहीं है उसका मार्क्स। और जब मैंने उससे पूछा तो वो बोलता है मैं 5 घंटे 6 घंटे। अरे कैसे कोई इंसान 5 घंटे 6 घंटे एक बुक के साथ बिता सकता है? ये कैसे हो सकता है? इतने सारे चैप्टर्स वो पढ़ लेता है और अभी मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन के साथ उलझता रहा आधा घंटा तक। मैं कब होऊंगा टॉपर? अगर आपके साथ भी ये सब चीजें होते रहते हैं तो आप अच्छे और सही वीडियो में आए हो, क्योंकि आज इस वाले वीडियो में मैं ऐसे टिप्स, ऐसे आइडियाज और ऐसे खतरनाक रूल्स आपको देने वाला हूं, जिनको अगर आप यूज करना शुरू कर दे पढ़ने के वक्त, स्टडी करने के वक्त, तब कोई भी नहीं रोक सकता आपको 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने से। हाँ भाई हाँ, हमारा जो एक फीलिंग आता है ना कुछ देर पढ़ने के बाद कि अभी छोड़ देते, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, जो बोरिंगनेस आ जाता है वो आपके अंदर आज से नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। क्योंकि आपके स्कूल हो, आपके कॉलेज हो, जहां में भी जो टॉपर्स बैठे रहते हैं ना, जो 5 घंटे 6 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, वो भी इन्हीं रूल्स और इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हैं। तो आज इस वाले वीडियो बहुत, जो ये वाला वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और इस वीडियो को पूरा देखना है। सब कुछ मैं अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी आप लोगों को समझो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, इट्स गोना बी वेरी फन। आई एम प्रथीव एंड टुडे आई एम गोना शेयर विथ एवरीवन हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। सो लेट्स गो। समझ के पढ़ना। हाँ, my first rule is understanding. If you are studying something, then first of all you have to understand it. समझ के पढ़ना, ये जो चीज है बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है और बहुत ज्यादा मजेदार चीज है। आप अभी जो पढ़ रहे हो उसको पहले समझो और उसके बाद उसको पढ़ो, ठीक है? एक चीज है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा, फिलहाल तो मैं नहीं करूंगा, पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं आपके प्रीवियस चैप्टर से कि इधर पे क्या होता, इधर पे क्या होता, मुझको समझाओ, तो क्या आप समझा पाओगे? ठीक है, 50% पीपल तो वो समझा लेंगे, पर 50% पीपल वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भूल गए।
ठीक है, ये चीज बहुत भारी होता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आपको उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में लिखना होता है तब वो क्वेश्चन आपके दिमाग से चला जाता है, वर्ड्स ही नहीं मिलता है उस क्वेश्चन का। और बहुत सारे ऐसे ऐसे घटना होते हैं, और वो घटना क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे नहीं, हम सिर्फ उस क्वेश्चन को रट के गए एग्जाम में लिखने। ठीक है, सो अभी ये बंद कर दो, ये जो रटना चीज है, जो आप एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो तब तक जब आपके दिमाग में वो बैठ नहीं जाता, ये चीज बंद कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन को अगर आप समझते हो और समझ के 2 बार भी पढ़ते हो तब वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं जाएगा, दिमाग से नहीं जाएगा। और एक चीज याद रखो, जब आप कोई क्वेश्चन लिखोगे तब बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा। जब मैं अभी आप बात कर रहा हूँ, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आप सबको, ये मैंने रट के नहीं आया किसी से, ये मैं बना रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन भी यही है, अगर आप एक चैप्टर के बेस को पकड़ लेते हो, स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेते हो, तब उसमें से जो क्वेश्चन आने वाले उनको भी आप लिख सकते हो, आप बनाकर लिख सकते हो। अगर आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को पढ़े हो, समझे हो, तो अगर आप एक चीज को समझते हो तो आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठ जाएगा। और यही चीज और इसी की वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ दैट स्टडी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक चीज को अंडरस्टैंड, अगर आप एक चीज को समझ पाए हो तब आप उसको पढ़ो, go ahead with it. But if you didn't understand something, if you are not able to understand the question, the chapter, then take help of somebody. ओके, हम हमारे जो पेरेंट्स हम लोगों को कोई ट्यूशन टीचर्स के पास क्यों भेजते हैं? क्योंकि अगर मेरा कोई प्रॉब्लम्स है, अगर मेरा जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं जो चीज़ को नहीं समझ पाता हूँ वो उनको समझा देने का काम है उनका। तो उनका काम उनको करने दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनको जाकर बोलो, वो अच्छे से आपको समझा देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड एंड देन स्टडी. So remember, take time. Okay, this process will take time, but if you give it time, then the whole life you will be benefited. So remember it. So that's why understanding is very important. समझ के पढ़ो, 1-2 लाइन अच्छे से समझो और उसके बाद पढ़ो. And now it's the time for the second. Now my second rule that I follow with studying, and it really helped me for to recover myself very quickly. It is that take rest. Yes, आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हो 2 घंटे 1 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा रेस्ट लेना है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स छोड़कर अपने फोन लेकर बैठ जाओ और खेलने चले जाओ और कुछ अनदर एक्टिविटीज करो। नहीं, बुक्स खोले रखो, सिर्फ बुक से थोड़ा सा दूर होकर अगर आप चाहो तो अपने आंख बंद करके एक छोटा सा नैप ले सकते हो और अभी सो मत जाना, और नहीं तो थोड़े से मेडिटेशन कर सकते हो, बैठे रहो। ठीक है, चिंता करो, पर ये मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स को छोड़कर और एक्टिविटीज करो। अगर आप दूसरा कोई एक्टिविटी करोगे तब आपको ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा, हो ये तो एक न्यू और दूसरा एक्टिविटी कर रहा है तो इसमें ज्यादा मजा मिल रहा है, तो उस एक्टिविटी भी आपका ब्रेन ट्रांसफर हो जाएगा और पढ़ने का सब कुछ आपके दिमाग से चले जाएगा। तो टेक रेस्ट बट डोंट ट्राई टू लीव. So it's very simple. Whenever just think that आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म करने के बाद अभी उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में आप जाओगे। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा था, जब आप उस चैप्टर को खत्म करते हो तब आपके अंदर एक बोरिंगनेस लग जाता है, बोरिंगनेस आ जाता है कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी इस चैप्टर को तो पढ़ा था, कितना ज्यादा पढ़ूंगा, मेरा मुंह दर्द कर रहा है पढ़ते पढ़ते, मेरा हाथ दर्द कर रहा है पढ़ते पढ़ते। तो उसी समय आपको एक छोटा सा रेस्ट लेना है और फिर उस रेस्ट को लेने के बाद ज्यादा बढ़ाने, बस 10 और 15 मिनट का रेस्ट। उस रेस्ट में आपको पूरा का पूरा फुल बॉडी फुल ब्रेन सेट
फुल ऑन एनर्जी में आ जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन आंसर में जाना है। अगर आप ऐसे ही पहले से 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो तो बोरिंगनेस तो आएगा ही आएगा। इट्स ऑब्वियस, बट इफ यू डू समथिंग डिफरेंट देन इट विल नॉट कम। So this difference is very important. So that's why my third rule, it is also like the difference, make fun with it. हाँ, मजे करो पढ़ने के साथ। अगर आप पढ़ना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम बना लेते हो तो कभी नहीं हो सकता। आप अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं ला सकते हो। ठीक है, अगर सोचो दिन के जो एकदम जो सुंदर और जो अच्छा काम है आपका वो क्या है। जब आप उस काम को करते हो तो आप अपने फुल ब्रेन और अपने माइंडसेट के साथ फोकस होकर उस काम को करते हो। मीन्स आपको अच्छा लगता है वो काम, मजा आता है। लाइक खेलना, जब हम खेलते हैं, ये हो सकता है बैट बॉल, हो सकता है फुटबॉल, हो सकता है, ठीक है, उन काम को करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि हम उनको मजेदार बना लेते हैं, हमारा दिमाग उनको बना लेता है। पर पढ़ने में क्यों नहीं? क्योंकि हमारा दिमाग उसको नहीं बनाता है। रिमेंबर वन थिंग, इन दिस होल वर्ल्ड नथिंग इज हार्ड, नथिंग इज इजी, आवर ब्रेन मेक्स इट। ओके, एक चीज अगर आपको लग रहा है कि वो हार्ड है, वो क्यों हार्ड है? बिकॉज आपके ब्रेन को वो चीज लग रहा है कि वो हार्ड है। पर अगर आप उस चीज को एक बार ट्राई कर लेते हो तब वो चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जो आपके लिए इजीएस्ट काम है वो क्या है? एक चीज करना जो भी हो, और वो इजी क्यों है? क्योंकि आपको ब्रेन को लगता है वो चीज इजी है। तो पढ़ने का भी जस्ट मजे करो पढ़ने के साथ। आपका जो ब्रेन है वो छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है, आप जैसे उसको आकार दोगे वो ऐसा उठेगा, वो ऐसा बनेगा। तो एक चीज याद रखो, जब भी आप पढ़ने बैठो न्यू न्यू चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करो। ठीक है, डिफरेंट चीजें करो। जैसे मैं करता हूँ, मैं जो पढ़ने बैठता हूँ, अगर मैं अपने बेड में पढ़ रहा हूँ तो क्या करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब अच्छा नहीं लगता है, जब मूड उठ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, बुक्स को लेकर मैं और एक जगह में बैठ जाता हूँ पढ़ने को। ठीक है, अगर थिंक मैं बेड पे पढ़ रहा हूँ, मैं तो सोते सोते पढ़ रहा हूँ, तब एक बोरिंगनेस लग जाता है तो मैं उठ जाता हूँ, मैं डेस्क में चला जाता हूँ, डेस्क में पढ़ता हूँ। अगर उसमें भी नहीं तो हमारे घर में क्लास चलता है, मैं क्लास में चला जाता हूँ, क्लास में पढ़ता हूँ, बच्चों के साथ मजे करता हूँ। तो ये चीज डिफरेंट डिफरेंट चीजें करो और मजे करो। ठीक है, न्यू न्यू चीजें, न्यू न्यू वेज बना लो पढ़ने की। पढ़ने को एक एम बना लो, एक पर्पस बना लो अपने जीवन में कि अभी पढ़ना है। ठीक है, अभी पढ़ना है और किसी भी चीज को दिमाग में मत आनो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो, पढ़ने में फोकस करो। ये चीज अगर करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और मजे का मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स को लेकर नाचो, आप बुक्स को लेकर गाना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। मजे मतलब अपने दिमाग से सोचो, अगर क्या आप करोगे, अगर पढ़ते वक्त आप क्या करोगे तो आपको, आपके जो दिमाग है उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके दिमाग को मजा आएगा। जो मजा चीज है वो ढूंढो, मजा चीजें वो ढूंढो और फिर मजे के साथ पढ़ने को भी रखो। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद आपका मूड उठ जाता है तो इन रूल्स को फॉलो करने की वक्त कभी भी नहीं आपका मूड उठेगा। आप जहां भी चाहो, जब भी चाहो, आप पढ़ना शुरू कर दो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक चीज याद रखो, ऐसा नहीं है कि पढ़ना अभी पढ़ना है, अभी 7 से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, मैं बैठ गया और फिर मैं पढ़ना शुरू कर दे, क्या पढ़ रहा हूँ कुछ भी नहीं पता, कैसे पढ़ रहा हूँ क्या पता, कुछ भी नहीं। एक चीज है सोचने का। ठीक है, हम सब चीज के लिए प्रिपरेशन लेते हैं, प्रिपेयर होते हैं, पर पढ़ने के लिए नहीं प्रिपेयर होते। ठीक है, इसको कैजुअली लोगे तो आप नॉर्मल नॉर्मल चीजें ही सीख पाओगे, पर इसको अगर आप मजेदार बना दोगे, मजे के साथ इसको सीखोगे, तब बहुत ज्यादा और भी मजा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट ये चीज को फॉलो करो और याद रखना, इस वीडियो को एक तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, क्योंकि this type of videos I always post on YouTube. So bye bye, I'll meet in the next video. Thank you for watching. If you subscribe me, then I am sure that your English speaking journey will be more shorter. Means you will learn the English language more quickly, more fast. And also I am Prathib and I will just fulfill your
English speaking journey with lot of fun, with lot of tips and tricks, with lot of fast ways. So now let's go. Better I made in the next video. Use these 3 tips and tricks for to make your study more longer. And remember, everything is easy when you're crazy for it, but nothing is easy when you're lazy for it. Bye bye.